RSCIT 6 मार्च 2022 आंसर की माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बड़ौपल रोड सूरतगढ़। ठीक है ना। तो बच्चों फटाफट मैच कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आंसर आएगा ट्विटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? तो अगर संक्षिप्त और उचित विषय। ठीक है ना। नंबर 3 निम्न में से किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं प्रोग्राम को? सेटिंग में जाके ऐप तथा सर्विस का उपयोग करके। नंबर बी कंट्रोल पैनल प्रोग्राम और प्रोग्राम, फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर में जाके अपने इसको कर सकते हैं। अर्थात डी आएगा, ए व बी दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? नंबर ए A5 की दबानी पड़ती है और नंबर बी स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो को ऑप्शन को चुनेंगे। मतलब ए व बी दोनों सही है, अर्थात आंसर क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट के अंदर, ए ऑप्शन। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो वर्कबुक से भी बनती है, वर्कशीट से भी बनती है और चार्ट, मतलब क्या हो गया? वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। आंसर डी आएगा। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे की गई थी, नेशनल वोटर डे पे की गई थी। GAPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन है? बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स मोबाइल OS कौन सा है? तो नवीनतम कौन सा हो गया? नोगाट है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी है। तो किस लिए उपयोगी है? देखो टीचर के लिए, नोट्स के लिए भी उपयोगी है, स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन के लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी उपयोगी है और प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह भी उपयोग होता है। अर्थात उपरोक्त सभी आंसर आएगा, डी आएगा इसका। नेक्स्ट है अपने पास HDMI में HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, है ना। EPDS का विस्तृतपन ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, C आएगा। निम्न में से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? तो कंप्यूटर होता है, डुप्लीकेट हो रहा है और एक्सटेंड होता है, तो इन्वर्टेड नहीं है, अर्थात आंसर क्या होगा? बी जो नहीं है प्रोजेक्टर का विकल्प। नेक्स्ट है अपने पास UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसे भेजने के लिए। पुश का मतलब भेजना, ठीक ना, बाहर निकालना, मतलब पैसे भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स तीनों क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, है ना, तो वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अपने पास निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? तो इसका आंसर आएगा MS-DOS आएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बुक में से कोई नहीं। मतलब स्टैंडर्ड भी होता है और प्रशासक भी होता है, मतलब स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों होते हैं, ए व बी। और इसमें नहीं है पूछा है तो प्रॉक में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। फिर आंसर क्या आएगा इसके अंदर? डी आएगा, प्रॉक में से कोई नहीं। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है, ए आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है अपने पास www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है ना। नेक्स्ट है अपने पास एक नाम बॉक्स फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, अर्थात लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, आंसर बी आएगा। विंडो 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्टार्ट बटन का उपयोग एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए। तो उपरोक्त सभी आंसर उपरोक्त सभी आएगा, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो ई मित्र के माध्यम से भी अपने कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट के जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए व बी दोनों आंसर आएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग, आंसर क्या आएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग, ए आएगा। नेक्स्ट है अपने पास एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो इसका आंसर आएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे अपने अभी एग्जाम दे के आए थे उसमें गोले अपने ने पेन से जो ब्लू या ब्लैक किए थे, तो वो OMR का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC, ठीक है ना। EPIC का क्या मतलब होता है? क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र, ठीक है ना। चुनाव फोटो पहचान पत्र इंग्लिश में है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई की। हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई, आंसर ए आएगा। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर,
डिमोडुलेटर। नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक फ़ॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? पूछा है तो यूनिक्स आएगा। तो ये GUI का आधारित नहीं होता, ये कमांड बेस होता है जिसपे कमांड के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन SSO, ठीक है ना। TDS का पूरा नाम होता है टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब स्रोत पर कर कटौती। आंसर C आएगा। MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यह सभी के आंसर है। ये 6 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका है। तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब।